गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस क्लास में हम टेक्सस जो जिम्नोस्पर्म है उसमें रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले की जो अपनी जो क्लास थी उस क्लास में हम टेक्सस की एक्सटर्नल इंटरनल मॉर्फोलॉजी, उसका क्लासिफिकेशन और उसके हैबिट्स के बारे में हमने अध्ययन किया था। और अब जब प्लांट्स की वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है और प्लांट्स स्पोरोफाइटिक कंडीशन, जड़ तना पत्ते में वृद्धि हो जाता है, तो उसके बाद ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में प्रवेश करता है। तो रिप्रोडक्शन के दौरान जो टेक्सस है, इन टेक्सस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, मतलब इसमें नहीं पाया जाता। और इनमें रिप्रोडक्शन होता है वो एक प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, लैंगिक जनन ही इनमें पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये जो प्लांट्स होते हैं ये एक प्रकार से डायोसियस होते हैं, मतलब एक लिंगी होते हैं, मतलब दोनों प्लांट्स मेल और फीमेल प्लांट्स क्या होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इन प्लांट्स में फरवरी और मार्च के महीने में इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन स्टेज स्टार्ट होते हैं, मतलब यहाँ पर कॉन्स का निर्माण होना स्टार्ट होता है। कॉन्स में मेल कॉन और फीमेल कॉन्स का यहाँ पर निर्माण होता है। तो ये जो टेक्सस प्लांट्स है, इन टेक्सस प्लांट्स में मेल कॉन्स तो कंप्लीटली डेवलप होता है, लेकिन जो फीमेल कॉन्स हैं वो फीमेल कॉन्स में जो स्टिल जो स्केल्स होते हैं, सरपत्र होते हैं, बंदे सरपत्र होते हैं, वो स्पाइरली अरेंज क्या होते हैं, उनको घेरे होते हैं नीचे से, और ऊपरी जो भाग होता है उसके अक्ष जो भाग होते हैं उसकी ग्रोथ क्या होते हैं थोड़ी अधिक होने के कारण से जो स्पाइरली अरेंज्ड जो मेगास्प्रोफिल्स हैं वो पास नहीं आ पाते। इस प्रकार से वहां सघन कॉन्स का निर्माण, स्ट्रोबिलस का निर्माण वहां पर नहीं हो पाता। तो हम लेते हैं पर मेल स्ट्रोबिलस या मेल कॉन। जो टेक्सस प्लांट्स हैं, इन टेक्सस प्लांट्स में एक कंप्लीट स्ट्रोबिली का निर्माण होता है, पूर्ण शंकु का निर्माण यहाँ पर होता है। ये जो शंकु है, कॉन्स है, इनका निर्माण कहाँ होता है, ड्वार्फ शूट होता है, बोनी शाखाओं पर इनका निर्माण होता है। ये जो कॉन्स होते हैं ये कॉन्स किस कलर के होते हैं, पीले रंग के होते हैं, येलो कलर के होते हैं। और एक जो कॉन्स है उनमें माइक्रोस्पोरेंजिया की संख्या 7 से लेकर 13 तक इनमें माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। और जब इनकी जो संरचना है, किस संरचना को हम देखते हैं, जब जो मेलकोन्स है उस मेलकोन का जब हम एलिस काटते हैं तो उसकी संरचना इस प्रकार की हमें देखने को मिलती है। जब मेलकोन्स की संरचना का जब हम एलिस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटते हैं, अनुदैर्ध्य काट जब काटते हैं तो देखते हैं कि इसमें एक एक्सिस होती है जिसके ऊपर और लेटरल जो होते हैं इनमें माइक्रोस्पोरोफिल्स बनते हैं। ये जो माइक्रोस्पोरोफिल्स है, इन माइक्रोस्पोरोफिल्स पर ही क्या होता है, जो लोअर सरफेस से नीचे सतह होते हैं वहां पर इनमें क्या होता है, किसका निर्माण होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण होता है। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, इन माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण होने के बाद इनमें एक प्रकार से किनका निर्माण होता है, पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है, माइक्रोस्पोर्स का निर्माण वहां पर होता है। और इनमें जो सेंट्रल एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस में इस प्रकार से में वेस्कुलर स्ट्रैंड्स इनमें पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वेस्कुलर स्ट्रैंड्स यहाँ पर पाए जाते हैं, मतलब संवहन तंत्र पर पाया जाता है, जो कि उनको पानी पहुंचाने का कार्य करता है। और जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, इन माइक्रोस्पोरेंजिया के नीचे की जो भाग होते हैं वो एक प्रकार से स्टील स्केल्स के बने होते हैं, बंदे सहपत्रों के ये बने हुए होते हैं। और एक जो कॉन्स होता है, उस कॉन्स का जो निचला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टाक कहते हैं, व्रंत कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कॉन्स होते हैं स्टाक होते हैं, व्रंत युक्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो संरचना है, ये संरचना किसकी है, मेल स्ट्रोबिली की है। दूसरा हम देखते हैं कि मेल जो इनमें कॉन्स का निर्माण कहाँ हो रहा है, कॉन्स का निर्माण कहाँ होता है, जो ड्वार्फ शूट होते हैं, जो बोनी शाखाएं होते हैं, उन बोनी शाखाओं पर किसका निर्माण होता है, यहाँ पर कॉन्स का निर्माण होता है। अब उसके बाद हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया।
जो कोन है उस कोन में माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण कैसे होता है। जो कोन्स की जो कोशिकाएं होती है, जैसे मान लीजिए ये जो पार्ट है, इस पार्ट की हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं एक प्रकार से। यहाँ पर जो माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण होता है वो यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है। किस टाइप का? यू स्पोरेंजिएट टाइप का। मतलब कोशिकाओं का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, वो पेरिक्लिनल डिवीजन, एंटीक्लिनल डिवीजन के माध्यम से क्या करता है? विभाजन करता है। और विभाजन करते हुए जो हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं वो एक प्रकार से बाहर की ओर क्या करते हैं? जैकेट का निर्माण करते हैं। जैसे ये माइक्रोस्पोरेंजिया, इस माइक्रोस्पोरेंजिया के बाद की ओर क्या करते हैं? ये जैकेट का निर्माण होता है। और जैकेट का निर्माण होने के बाद जो माइक्रोस्पोर्स जिनस जो सेल्स होते हैं, स्पोरोजेनस जो टिश्यूज होते हैं, वो स्पोरोजेनस टिश्यूज क्या करते हैं? इसमें स्पोर मदर सेल्स में चेंज हो जाते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में चेंज हो जाते हैं। और उसमें म्यूसिस होने के बाद, अर्धसूत्रीविभाजन होने के बाद उसमें एक प्रकार से क्या बन जाते हैं? टेट्राड माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, पोलन ग्रेन्स का निर्माण होकर हो जाता है। तो ये जो जैकेट होते हैं, इस जैकेट में क्या होते हैं? जो एक प्रकार से बीजाणुधानी की भित्तियां और उसके साथ साथ टेपेटम होते हैं। तो ये संरचना यहाँ पर पाई जाती है। फिर हम इसके बाद देखते हैं इनमें फीमेल स्ट्रोबिली का निर्माण। मतलब इनमें जो मादा शंकु है, इन मादा शंकु का निर्माण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मादा शंकु के बारे में देखते हैं कि जो मादा शंकु है, एक प्रकार से यहाँ पर कोन्स का निर्माण क्या होता है? कंप्लीटली सघन जो कोन होता है वो यहाँ पर निर्माण नहीं होता है। जो मादा कोन होता है, मादा कोन का निचला भाग होता है, वो निचला भाग किससे बना होता है? स्टील स्केल से बना होता है, बंधे सहपत्रों से बना होता है, जो कि उसको स्पाइरली अरेंज किए हुए रहते हैं, सर्पिल रूप से क्या होते हैं? उनको घेरे हुए रहते हैं। और ये जो मादा कोन है, मतलब ये जो स्पाइरली अरेंज जो सहपत्र हैं, उसमें जो सेकेंडरी शूट होता है, मतलब एक्सिस ऑफ सेकेंडरी शूट, जो सेकेंडरी शूट होते हैं, द्वितीय जो पार्श्व, इसमें जो सेकेंडरी शूट होते हैं, इनमें पार्श्व भाग पर लेटरली क्या होते हैं? किसका निर्माण होता है? वहां पर फीमेल स्ट्रोबिलस का निर्माण वहां पर होता है। तो जो फीमेल स्ट्रोबिलस है, वो फीमेल स्ट्रोबिलस एक प्रकार से सेकेंडरी शूट पर लेटरली डेवलप होता है। तो एक प्रकार से वहां पर किसका निर्माण होता है? इसका बीजांड का निर्माण वहां पर होता है। और जो बीजांड बनता है वो बीजांड किस टाइप का होता है? ऑर्थोटॉपस टाइप का होता है। रिजु प्रकार का बीजांड यहाँ पर बनता है। जब उस जो फीमेल कोन है, इस फीमेल कोन का जब एलएस लेते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन जब लेते हैं, तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन के दौरान उसकी संरचना इस टाइप की दिखाई देती है। इसमें नीचे जो भाग होता है वे इसमें वेस्कुलर स्ट्रैंड्स यहाँ से एंट्री करते हैं स्टाक वाले भाग से, और ये कहाँ जाते हैं? स्टील स्केल्स में जाती हैं। साथ ही एरिल्स नामक संरचनाएं भी यहाँ पर पाई जाती हैं। और ऊपर का जो भाग होता है उसको हम कार्पल कहते हैं, बीजांड कहते हैं। और किस टाइप का है? ऑर्थोट्रोपस का यह बीजांड पाया जाता है। अब ये जो बीजांड है, इस बीजांड में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है? संरचना देखते हैं कि पहले जो इसमें होता है माइक्रोपाइल, बीजांड द्वारा ये छिद्र। तो माइक्रोपाइल्स क्या होते हैं? जहां पर जो इंटेगमेंट, दोनों इंटेगमेंट, मतलब जो दोनों साइड की जो इंटेगमेंट जहां मिलते हैं, जहां पर कोई छिद्र बच जाता है, पोर बच जाता है, उस पोर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल एंड कहते हैं। ये माइक्रोपाइल एंड ही है जिसके माध्यम से पोलन ग्रेन्स, पोलन ट्यूब के माध्यम से क्या करते हैं? इनमें फर्टिलाइजेशन के लिए एंट्री करते हैं। और इसके बाद आता है इंटेगमेंट, मतलब अध्यावरण। जो इंटेगमेंट होता है, इंटेगमेंट यहाँ पर 3 भागों में बटा हुआ रहता है। कितने भागों में बटा था? 3 भागों में बटा रहता है। आउटर फ्लैशी लेयर, बाहरी मांसल भित्ति, मिडल स्टोनली लेयर, मध्य कास्टे भित्ति होती है। इसी प्रकार से इनर फ्लैशी लेयर होते हैं, आंतरिक मांसली भित्ति होते हैं। तो इस प्रकार से इंटेगमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। और बीच का भाग जो होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, बीजांड काय कहते हैं। और जो बीजांड काय होते हैं, इस बीजांड काय में क्या होता है? कुछ कोशिकाएं, यहाँ पर जो ओवल्स डेवलपमेंट है, कार्पल डेवलपमेंट है, वो भी इस प्रकार से किस टाइप का होता है? यू स्पोरेंजिया टाइप का होता है। मतलब कोशिकाओं का समूह ही किसका निर्माण करता है? एक प्रकार से इनमें जो मेगास्पोरेंजियम है या कर दो आप ओव्यूल्स हैं, उसका निर्माण वो करता है। तो
जो न्यूक्लियस की जो कुछ कोशिकाएं होती हैं वो क्या करते हैं, वो हाइपोडर्मल सेल्स क्या होते हैं, आर्किस्पोरल सेल्स के रूप में कार्य करते हैं, प्रप्रसुत उत्तक के रूप में कार्य करती हैं। और आर्किस्पोरल सेल्स के रूप में कार्य करते हो एक प्रकार से बाहर की ओर किसका निर्माण कर देती है, जैकेट का निर्माण कर देती है इसके, और अंदर की ओर उसमें किसका निर्माण हो जाता है, आर्किगोनियम का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो जो आर्किगोनियम है, इस आर्किगोनियम के अंदर ही क्या बनते हैं, यहाँ पर एज पाए जाते हैं, अंडों का निर्माण यहाँ होता है। तो जो एज का निर्माण होता है एक प्रकार से जो आर्किस्पोरल सेल्स होते हैं उसमें से जो स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं एक प्रकार जो कि मेगास्पोर मदर सेल्स के रूप में कार्य करते हैं। ये जो मेगास्पोर मदर सेल्स हैं इसमें क्या होता है, म्यूसिस होता है, और म्यूसिस होने के बाद में जो लीनियर टेट्राड जो मेगास्पोर्स का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। और मेगास्पोर लीनियर टेट्राड का निर्माण होने के बाद माइक्रोपाइल एंड के जो 3 जो मेगास्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और नष्ट होने के बाद में जो बचा हुआ जो एक जो मेगास्पोर्स है वह मेगास्पोर ही क्या करते हैं, आगे चल करके उसमें फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण वो करता है। ओके, इसके बाद हम लेते हैं, तो इस प्रकार इनमें मेगास्पोरेम या ओव्यूल्स का निर्माण यहाँ पर होता है, कार्पल्स का निर्माण यहाँ पर होता है। इसकी संरचना को भी जब हम देखते हैं तो इसकी संरचना देखेंगे तो सबसे बाहर क्या माइक्रोपाइल होगा, उसके जो माइक्रोपाइल एंड तो वो है जहां पर एक प्रकार से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब के माध्यम से यहाँ पर एंट्री कर जाते हैं। तो ये जो भाग होता है इस भाग को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल एंड वाले भाग को पोलन चैम्बर के नाम से हम इसको पुकारते हैं। तो जो पोलन चैम्बर में एक प्रकार से क्या पाई जाएगी, पोलन ट्यूब्स पाई जाएगी जिनमें पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं जो कि फर्टिलाइजर के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और उसके बाद जो नीचे का जो भाग होता है, नीचे के भाग में क्या बन जाती है, यहाँ पर आर्किगोनियास का निर्माण हो जाता है, स्त्री धानियों का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। जो आर्किगोनिया होते हैं उन आर्किगोनिया में क्या पाए जाते हैं, एज पाए जाते हैं, अंडे पाए जाते हैं। और ये जो पार्ट होता है ये पार्ट किसके द्वारा गिरा होता है, एक प्रकार से इसमें न्यूक्लियस होता है, बिजाइंटाई होता है जो कि ग्रोइंग जो फीमेल गेमेटोफाइट्स हैं उसको क्या करता है, उसको पोषण प्रदान करने का कार्य वो करता है। तो इस प्रकार से एक प्रकार से जो मेल प्लांट और फीमेल प्लांट्स होते हैं या जो मेल ब्रांच फीमेल ब्रांच होते हैं वहां पर मेल ब्रांच में तो किसका निर्माण हो जाता है, माइक्रोस्पोर का निर्माण हो जाता है। तो जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो एक प्रकार से गेमेटोफाइटिक मेल गेमेटोफाइटिक जो प्रावस्था होते हैं उसकी फर्स्ट स्टेज होती है। इसी प्रकार से जो फीमेल गेमेटोफाइट्स हैं उसमें जो फीमेल प्लांट्स होता है, जो फीमेल स्ट्रोबिली होते हैं उसमें बनने वाले जो मेगास्पोर्स होते हैं वो मेगास्पोर्स भी एक प्रकार से मेगास्पोर मदर सेल्स के मियोसिस के द्वारा बने हुए हैं, अतः वह भी वहां पर फीमेल गेमेटोफाइटिक क्या होते हैं, फर्स्ट स्टेज होते हैं, प्रथम अवस्था वो वहां पर होते हैं। तो इस प्रकार से जो मेल कॉन्स और फीमेल कॉन्स में मियोसिस जो लास्ट स्टेज होती है मियोसिस, और मियोसिस के माध्यम से क्या होता है, पोलन ग्रेन्स और एग्स का निर्माण वहां पर हो जाता है। और यही आगे चल करके इनमें जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है, और अंकुरण होते हुए एक प्रकार से मेल गेमेटोफाइट्स और फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण होता है। और जो ये जो मेल गेमेटोफाइट है इस स्पोरोफाइटिक प्लांट के अंदर ही डेवलप होते हैं। तो इस प्रकार से आज की जो अपना अध्ययन है वो मेल कॉन्स और फीमेल कॉन्स का और साथ ही मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलपमेंट का कंप्लीट हुआ। थैंक यू।